वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। हमने आपको लास्ट वीडियो में इक्वेशन ऑफ सर्कल्स को कैलकुलेट किया था। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे इक्वेशन ऑफ सर्कल के। आज हम थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम सर्कल के सॉल्व करेंगे। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और फिर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन पूछेगा। तो मेन टारगेट आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमारे को दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर एक क्या चाहिए होता है, सेंटर, एंड नंबर टू क्या होता है, रेडियस। उसके बाद तो जो भी चाहे मेथड वो लगा दो। एक आपको मालूम है x माइनस एच स्क्वेयर बाई माइनस के स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, अदरवाइज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर दीजिए। तो पहली प्रॉब्लम क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक टू द सर्कल दिस एंड हैविंग डबल एरिया ऑफ दिस सर्कल। मतलब कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर है दोनों का। एक सर्कल हमारा ये है एंड दूसरा सर्कल हमारा ये है। हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है, ठीक है। इसकी एरिया पहले वाले की डबल है, बट दोनों का सेंटर एक ही है। दोनों का सेंटर एक ही है। कॉन्सेंट्रिक मीन्स हैविंग सेम सेंटर। तो पहले तो बेसिकली मुझे जो गिवन सर्कल है उसका इक्वेशन निकालना है एंड सेंटर निकालना है। पहला हम सेंटर कैसे निकालेंगे और रेडियस कैसे निकालेंगे, इस पर हम ध्यान देंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2g की वैल्यू आएगी -4 एंड 2f की वैल्यू आएगी 6 एंड c की वैल्यू आएगी आपकी -3। तो g की वैल्यू कितनी हो गई, -2, f की वैल्यू कितनी हो गई 3, c की वैल्यू तो -3 है ही है। अब क्या करेंगे आप, इसका सेंटर बताएंगे। सेंटर कितना बताया था मैंने आपको इस मेथड से, सेंटर बताया था -g एंड -f। सेंटर आपका आ जाएगा 2, -3। जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर हो गया 2, -3। अब बात आती है रेडियस की। तो रेडियस के लिए मैं फार्मूला आपको लिखा चुका हूँ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर मीन्स 4, एफ स्क्वायर करेंगे आप तो ये आ जाएगा 9 एंड माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया 9 और 12 16 का ये आ गया 4। तो बेसिकली जो हमारा गिवन सर्कल है उसका रेडियस 4 है। ये जो अपना गिवन सर्कल है इसका रेडियस 4 है एंड सेंटर हमने कैलकुलेट कर लिया है 2, -3। अब हमें अपना रिक्वायर्ड सर्कल निकाल के देना है। उसका एरिया डबल है। तो एरिया डबल है तो रेडियस तो सेम नहीं होगी। हमने कैपिटल आर मान ली। अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है उसका लिख देंगे पाई आर स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वेयर। करेक्ट। तो पाई से तो पाई कैंसिल ही हो जाएगा। हमारी जो आर स्क्वेयर की वैल्यू है, यहाँ से आर स्क्वायर 16 आया था तो ये आ जाएगी 32। अब अपना काम ख़त्म हो गया। रेडियस हमें मिल चुकी है, कितनी आ गई है 32। सेंटर अपने पास कितना है 2, -3। अब जैसे आपकी मर्जी हो, अब सी निकालना चाहो तो सी निकालो, नहीं अगर पहले वाली इक्वेशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, सेंटर एंड रेडियस वाले से यूज कर दो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे आप, रिक्वायर्ड सर्कल आप लिखेंगे x माइनस एच, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, तो ये बाई प्लस 3 का स्क्वायर एंड रेडियस का स्क्वायर 32 है। अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात। ये तो नंबर यही है दिखेंगे आपको, बाकी थोड़ा सा कांस्टेंट में हेर फेर होगा। ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा माइनस का 4x होगा प्लस का 6y होगा। दिस इज इक्वल टू 4 यहाँ से 9 यहाँ से 13 हुआ।
13 इसमें से जाने दीजिए, 32 में से तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 19। और अगर आपको C चाहिए, आप चाहते हैं कि हम C निकालें, तो फिर भाई यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर तो पता ही है, आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। मैं आपको बता देता हूँ उस मेथड से भी, अगर ये मेथड आप नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर C चाहिए आपको, और C आपके पास अभी है नहीं फ़िलहाल, तो C कैसे लेके आएंगे आप फिर यूज़ करेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 32 एंड जी स्क्वायर मीन्स 4 है प्लस ये 9 है माइनस का सी, तो आपके पास सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 19 माइनस का 19 इज इक्वल टू सी। तो आप अपना आंसर फिर बड़े आराम से इस जी के टर्म में दे दो, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो 2gx होता है ना, तो वो आपकी माइनस की 4x हो जाएगी एंड प्लस इसका 2 टाइम 6y हो जाएगा एंड माइनस का 19, दिस इज़ 0। ये आपका दूसरा तरीका हो जाएगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए, बस आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, तो दैट इज़ अवर फर्स्ट प्रॉब्लम। रेडियस सेंटर निकाल दिया, फिर तो कुछ बचता ही नहीं सर्कल में। अब हम सेकंड प्रॉब्लम पर आते हैं। फार्मूले दोनों ही लर्न रखो, जिसका भी चांस लगे, जहाँ से आपको लगे कि हमारा कम समय लगेगा और कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इमीडिएटली उसी मेथड को अप्लाई कर दीजिए। अपने आप को लिमिटेड मत बनाइए। बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है कि वो अपने आप को एक ही फार्मूले पर फिक्स कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हर जगह काम आ जाती है। कभी किसी के एडवांटेज हैं, कभी किसी के एडवांटेज हैं। तो एक अगर फार्मूला लर्न करते हैं हम x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो लगे हाथ वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस सी। मेरे हिसाब से इससे सेंटर और रेडियस निकालना तो बहुत ही आसान है, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो आप दोनों ही मेथड रखिए। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। 1 तो हम कर चुके हैं ना। सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू द 7,3। एक 7,3 से पास होता है, रेडियस 3 यूनिट है एंड सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। चलो देखते हैं। ये एक सर्कल बनाया मैंने, सर्कल का सेंटर मैंने दे दिया है 7,3, ठीक है। सर्कल का सेंटर 3 ये दे दिया। रेडियस हमारी कितनी दे रखी है, अरे सेंटर नहीं दिया हुआ है भैया, ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, बड़ी डिस्टरबेंस हो जाती है। ये 7,3 हो गया, सेंटर तो पता ही नहीं है, सेंटर हमने दे दिया h, रेडियस इसने दी हुई है 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, सेंटर लाई करता है एक लाइन पर, उसकी इक्वेशन दे दी है। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 1। इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो बेसिकली अपने पास रेडियस तो है, सेंटर नहीं पता है बस। तो यहाँ हमने h के ले लिया, हम चाहते तो g और माइनस f भी ले सकते थे, बट नहीं लिया, ये ले लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेसिकली इसमें r दिया हुआ है डायरेक्ट, तो ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा हमारा क्या है, अपीलिंग लग रहा है मुझे, तो हमने इसीलिए इसको अप्लाई करने की कोशिश की। h के सबसे पहले लिख दीजिए सेंटर h, के लाइज ऑन y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा, y की जगह पर k देंगे, k इज इक्वल टू h माइनस 1। ये नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। दोबारा रेडियस पे आ जाइए, रेडियस इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, रूट ऑफ h माइनस 7 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दीजिए एंड रेडियस की जगह पर 3 डाल दीजिए, तो ये 9, दिस इज इक्वल टू h माइनस 7 का स्क्वायर प्लस k की वैल्यू मुझे पता है h माइनस 1 माइनस 3, हमने k की वैल्यू भी डाल दी। अब स्क्वायर ओपन करेंगे हम, h स्क्वायर माइनस का 14h
प्लस का 49 प्लस ये 4 हो जाएगा ना, एच स्क्वायर माइनस का 8h एंड प्लस 16। भाई कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। एच स्क्वायर माइनस 14h प्लस 49, एच स्क्वायर 4 का 2 ज़ा 8 एंड 4 4 16, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2h स्क्वायर, 14 ये है 8 ये हैं, तो 14 8 कितना हो जाता है 22h। नंबर देखो 9 आएगा तो 40 रह जाएगा, 40 और दिस ये कितना हो गया 56। 2 से तो ये ख़त्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 11h प्लस 28। 7 4 बन गए, ये बन गया एच स्क्वायर माइनस का 7h माइनस का 4h प्लस 28। 1 पेयर सेकेंड पेयर, तो आप h की वैल्यू निकाल देना, एक 7 आ जाएगी एक 4 आ जाएगी। जब h की वैल्यू 2 है तो k की भी 2 होंगी। k की वैल्यू क्या होती है h माइनस 1 6,3। रेडियस आपको ऑलरेडी पता है, तो अब इक्वेशन लिखने में क्या प्रॉब्लम, आप आराम से लिख दीजिए। इस सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब आप लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये बन जाएगी 2 बनेगी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर एंड रेडियस का स्क्वायर मीन्स 9, और दूसरी बनेगी x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 है, सॉरी x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। तो अपना टारगेट एक ही है, किसी भी तरीके से सेंटर एंड रेडियस आना चाहिए। अगर सेंटर एंड रेडियस आ जाएगा तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम। यस बेटा, कुछ और 2-1 अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू ओरिजिन and cut off intercept of 2 and 3 unit on x and y axis respectively। एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से तो पास होता है बट x और y एक्सिस पर 2 इंटरसेप्ट बनाता है, उनकी लेंथ 2 and 3 यूनिट्स है। तो ये हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जब तक अपने सामने फिगर नहीं आएगा ना, तब तक तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा भाई कि क्या करना है। ये कोई सर्कल है, ओरिजिन से भी पास हो रहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट काट रहा है। ये हमने सर्कल बना दिया। इसने हमें क्या दिया हुआ है, ये इंटरसेप्ट तो बताया है इसने 2 यूनिट है, और ये वाला इंटरसेप्ट बताया है इसने 3 यूनिट है, और ये कहता है ओरिजिन से सर्कल पास होता है। इसकी इक्वेशन निकालो। तो देखो, एक तो इसका बहुत लेंदी मेथड है। लेंदी मेथड क्या है कि हम यहाँ पर A पॉइंट रखें, इसको B पॉइंट रखें, A B C के कोऑर्डिनेट्स दे दें। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 0 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 3 और ये 0 0। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो इन 3 पॉइंट से सेटिस्फाई कराएं और आंसर निकालने की कोशिश करें। काफ़ी लेंदी हो जाता है, आंसर तो आ जाएगा बट काम बहुत करना पड़ेगा। दूसरा कोई एक सिंपल तरीका हम यहाँ सर्च करते हैं जिससे कि बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमने क्या किया, ए और बी को ज्वाइन कर दिया। हमें पता है एक्सिस हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एंगल BOA, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये पक्का AB क्या होगा, इसका डायमीटर ही तो होगा। क्यों होगा डायमीटर, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल का एंगल ही 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से सीधा हम लिख देंगे AB इज द डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है उसका डायमीटर है, और यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगाई हमने, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब जरा सेंटर बताइए क्या हो जाएगा। सेंटर इज इक्वल टू, आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB। ये तो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कितना होगा, 2 + 0/2
एंड 0 प्लस 3/2, तो सेंटर आ जाएगा 1 एंड 3/2। अब बारी आती है रेडियस। डायमीटर की हाफ क्या होती है? रेडियस होती है। तो पहले आप ए बी कैलकुलेट कर दो। ए बी कितना होगा? 2 माइनस 0 4 का स्क्वायर एंड 0 माइनस ये 9, तो ये तो आ गई रूट ऑफ 13। देयरफॉर रेडियस हो जाएगी रूट ऑफ 13/2। अब इक्वेशन लिख दीजिए आप। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जो हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल है वो क्या रहेगा? x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 3/2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 13/4। थोड़ी कैलकुलेशन करने का दिल आ रहा है, फ्रैक्शन नंबर है, हो सकता है कुछ बच्चों से गलती हो जाए। यहाँ लिखो y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 9/4, दिस इज इक्वल टू 13/4। अगर ये एक ही साइड में पहुँच जाएंगे तो फ्रैक्शन ख़त्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 13 में से 4, तो ये 4/4, बड़ी अच्छी बात है, ये कट गया और यहाँ से आपका आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3y, दिस इज 0। एक और अच्छी बात है, हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ अप है कि ये आंसर हमारा राइट होना चाहिए। अगर ओरिजिन से सर्कल पास होगा तो कांस्टेंट पार्ट तो आना ही नहीं था, कांस्टेंट पार्ट नहीं आया, वो कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कहीं पर भी नहीं बनाई। अगर ये कांस्टेंट पार्ट आ जाता तो चांसेस थे कि हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर चुके थे। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल अप्रोच से क्वेश्चन कर लिया है, और अगर इसी प्रॉब्लम में थोड़ा लेंदी अप्रोच लगाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कभी मजबूरी में हमें वो भी लगानी पड़ेगी। हम देखेंगे आगे प्रॉब्लम, अगर हमें प्रूफ करना होगा 4 पॉइंट्स आर कोइंसाइक्लिक हैं या फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, तो फिर हम देखेंगे, उस अप्रोच से भी काम करेंगे। यहाँ हम बचा ले गए हैं। अभी तो सर्कल के क्वेश्चंस मुझे तो लगता है आज की वीडियो में तो नहीं पूरे हो पाएंगे, एक वीडियो में हमें और भी देने पड़ेंगे। भाई जल्दबाजी नहीं हो सकती है, पता नहीं टीचर क्या पूछता है, एग्ज़ाम कोई हमारे इच्छा से तो आएगी नहीं भाई, जो हम थिंक करेंगे वो तो पूछेगा नहीं टीचर। पर इच्छा है, पर इच्छा मतलब दूसरे की इच्छा चलती है, तो वो क्या पूछता है हमें वहाँ तक अपने आप को ले जाना है कि वो जो कुछ भी पूछे हम उसका आंसर देते हैं बस। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस हमें ज़्यादा कराना पड़ता है, नंबर ऑफ़ वीडियोस ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपके पास टाइम ही टाइम तो है घर पर। जब आप टीवी सीवी देख रहे हैं भाई, तभी थोड़ा सा देखना चालू कर दीजिए, और क्या है, लगा के कान में हेडफोन सुनो प्रॉब्लम कैसे हो रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू 2 3 माइनस 1 1 एंड इट्स सेंटर लाई ऑन दिस। मतलब ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है और सेंटर एक लाइन पर लाई करता है। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, और ऐसा प्रॉब्लम एनसीईआरटी में भी गिवन है। आई थिंक ये डिजिट एनसीईआरटी से मैच नहीं करते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी है। 2 पॉइंट से हमारा सर्कल पास हो रहा है, कहीं पर भी दिखा दो, कोई हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई तो बना नहीं रहे हैं कि माइनस कहाँ दिखाएंगे प्लस कहाँ दिखाएंगे। -1 1 और एक पॉइंट हमारा 2 3 है, ये 2 एंड 3 है। ये पॉइंट ए पहले दिया है, हमने पहले लिख लिया, ये बाद में दिया है, और ये अपना सेंटर है। सेंटर एक लाइन से पास होता है, तो सेंटर किस लाइन पे लाई करता है? ये जैसे कोई लाइन हमारी जा रही है, इस पर सेंटर लाई करता है, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, x माइनस का 3y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉब्लम हम आपको 2-3 तरीके से कराने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा, चाहे सारा टाइम इसमें ख़राब हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम करेंगे बड़े मन से। देखिए मेथड नंबर 1 हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमने सेंटर मान लिया h, k। अरे सेंटर मिल जाए तो सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी।
तो पहले नंबर पे डाल दीजिए आप एच के, सेंटर एच के, सी नाम दे दिया मैंने सेंटर का, सपोज यहाँ पर सेंटर एच के लाइज ऑन x माइनस 3y माइनस 11 इज 0। इसका मतलब हो जाएगा h माइनस 3k माइनस 11 दिस इज 0। एक इक्वेशन तो हमने निकाल ली है एच एंड के में, एक अगर इक्वेशन और मिल जाती है एच एंड के में तो बात बन जाएगी। आपको पता है अगर इसको ज्वाइन किया जाए और इसको ज्वाइन किया जाए तो ये दोनों ही क्या होंगी, रेडियस ही तो होंगी भाई। तो आप यहाँ क्या दिखा सकते हैं, सी ए दिस इज इक्वल टू सी बी। अरे सी ए सी बी के बराबर है तो रूट का चक्कर ख़त्म कर दो, सी ए इज इक्वल टू सी बी स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h माइनस 2 का स्क्वायर एंड k माइनस 3 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू h प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। h माइनस 2 स्क्वायर k माइनस 3 स्क्वायर h प्लस 1 स्क्वायर k माइनस 1 स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान से करना है। 4h प्लस 4k स्क्वायर माइनस का 6k प्लस 9 दिस इज h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस 1। h स्क्वायर और k स्क्वायर के टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, 4h और 2 माइनस का 6h माइनस का 6h, k के लिए माइनस का 6 और इधर से तो ये माइनस का 4k बचेगा नंबर। 4 और 9 13 में से 2 जाएगा निकल करके तो कितना रह जाएगा 11। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 11। हमने क्या लिखा, यहाँ से अपना माइनस का 6h आ गया, ये करेक्ट है, प्लस का जाएगा तो माइनस का 4k, 9 4 13 उधर जाके तो ये 11 ठीक है। तो ये नेगेटिव का चक्कर यहाँ से दूर कर दो तो ये हो जाएगा 6h प्लस 4k दिस इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। तो बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं अब किस में, एच एंड के में, एक ये है और एक ये है। इनको हमें सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करो सेकंड में से तो h कट जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, चलो -2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6h माइनस का 18k दिस इज इक्वल टू 66। और यहाँ से क्या आएगा, ये 6h एंड अपने पास है प्लस का 4k एंड दिस इज इक्वल टू 11। माइनस करो भाई, ये लो, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया माइनस का 22k दिस इज इक्वल टू 55। 11 से काट दो तो k की वैल्यू आ गई -5/2। अगर k की वैल्यू मुझे मिल गई है, k की वैल्यू कितनी आ गई -5/2, तो h तो मिल ही जाएगा। अब h की वैल्यू कितनी होती है, h इज इक्वल टू अपने पास है k 11 प्लस 3k, तो ये 11 माइनस 15/2 तो ये आ जाएगा 7/2। 22 माइनस 15 7/2। तो अपना सेंटर कितना आ गया बेटा, अब जो एक हेडक थी वो ख़त्म हो गई, सेंटर आ गया अपना 7/2 कॉमा माइनस का 5/2। अब बारी है रेडियस कैलकुलेट करने की भाई। तो रेडियस के लिए जो भी इजी लगता हो आपको सी ए या सी वी में से वो कैलकुलेट कर लो। मेरे हिसाब से सी वी ज़्यादा आसान है। तो रेडियस दिस इज इक्वल टू सी वी, सी वी कितना हो जाएगा 7/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 5/2 एंड -1 का होल स्क्वायर। पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये प्लस हो गया, दूसरा दोनों माइनस है, कोई बात नहीं। तो ये 2 9 81 आएगा प्लस ये हो जाएगा 49 ओवर में 4। देखो ठीक लिख रहा हूँ मैं, 2 और 7 9 का 81 हो गया, 2 7 का 49 हो गया। तो ये कितना आ जाता है 81 एंड 49
80 50 130 130/4 130/4 आ गया है रेडियस का स्क्वायर। आप चाहें तो इसे 65/2 भी लिख सकते हैं। तो ये निकल आई है अपनी रेडियस भी आ गई है और उसके बाद अपने सेंटर्स भी आ चुके हैं। रेडियस एंड सेंटर दोनों ही आ गए हैं। तो अब हम इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बड़े आराम से लिख सकते हैं। हम निकालेंगे, बेसिकली आपको आंसर भी वेरीफाई करना सिखाएंगे और ये हम दूसरे मेथड से भी प्रॉब्लम करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से किया जा सकता है। तो अब यहाँ देखते हैं हम रिक्वायर्ड सर्कल हो जाएगा x माइनस h की वैल्यू 7/2 है, 7/2 स्क्वायर प्लस y माइनस k ये 5/2 हो जाएगा एंड r स्क्वायर मीन्स 130/4। हमने जानबूझ के नहीं उसे काटा है क्योंकि इधर भी तो आएगा 4 में ना, तो एलसीएम क्यों लें हम। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का 7x प्लस का 49/4 प्लस y स्क्वायर प्लस 5y एंड प्लस 25/4 दिस इज इक्वल टू 130/4। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y। नंबर का देखते हैं अब 49 एंड 25 कितना हो गया 74 और 30 में कितना फ़र्क है 74 से 26 56 बचा, तो ये आ जाएगा 56/4। ये 14, तो ये हो रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 5y दिस इज इक्वल टू 14। अब ज़रा हम चेक करके भी देख लेते हैं कि हमारा ये आंसर राइट है कि नहीं। कोई भी पॉइंट डाल के देख लो। सपोज हमने -1 ही डाला तो ये 1 और ये 1 2 हो गया और ये 7 2 और 7 9 2 एंड 7 ये देखो गलती लिख रहे थे पकड़े गए 1 1 2 और 7 9 5 14। अब ठीक है, ये कॉपी करने में गलती कर दी थी, नहीं सेटिस्फाई हुआ। सेकंड वाला भी सेटिस्फाई होना चाहिए। 4 9 13 हो गया 13 और ये 15 28 में से 14, ये 100% राइट आंसर है। तो आंसर हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब इसको हम लिख देते हैं क्योंकि हम दूसरे मेथड से भी निकालेंगे तो आंसर हमारा यही आना चाहिए। आंसर आ गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y एंड दिस इज इक्वल टू 14। क्योंकि हमें अपने आंसर को टैली करना है दूसरे मेथड से भी, तो मैंने इसलिए अपना आंसर यहाँ लिख दिया है। अब हमारे पास इसको करने के मेरे हिसाब से तो मिनिमम अभी 1 2 3 मेथड तो और है ही है करने के। तो हम चाहते हैं आपको ये 3 मेथड भी बता ही दिए जाएं। मतलब ये प्रॉब्लम अकेला हम 4 मेथड से कर सकते हैं। जब आपकी थिंकिंग इस लेवल तक पहुंच जाएगी तो उस दिन आप सोचना कि अब सर्कल के साथ आप कंफर्टेबल हो गए हैं। सर्कल आपको तंग नहीं करेगा अगर आप अपने आप को डिफरेंट मेथड पर भी आप फिक्स कर देंगे। चलिए दूसरा मेथड करते हैं अटेम्प्ट। क्या करना है इसमें देखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। ये सर्कल है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट ये A 2,3 है, दूसरा पॉइंट B ये अपना -1 एंड 1 है। सेंटर एक लाइन पे लाई करता है, उसकी इक्वेशन है x माइनस का 3y दिस इज 11। सेंटर हम एच के ही मानेंगे, तो लेट सेंटर इज एच के। तो सबसे पहले लिखेंगे मेथड नंबर 2। सेंटर एच के लाइज ऑन x minus 3y this is 11, so you can write h minus 3k this is 11। इक्वेशन नंबर 1 तो हमने लिख दी। इसके बाद दूसरी क्या लिखेंगे हम,
A2, 3 लाइज ऑन सर्कल। सर्कल क्या होता है बेसिकली x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हमने 2, 3 लाई करा दिया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट B -1, 1 ऑल्सो लाइज ऑन सर्कल, ऑल्सो लाइज ऑन सर्कल, ये भी सर्कल पे लाई करता है। तो -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। भाई 3 अननोन है, 3 ही इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। पहली इक्वेशन h माइनस 3 के इज इक्वल टू 11, दूसरी आ गई है 2 माइनस एच होल स्क्वायर, 3 माइनस के होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट हो गई है अपने पास -1 माइनस एच होल स्क्वायर एंड 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दोनों बराबर दिखा दो तो आर स्क्वायर फिनिश हो जाएगा। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ये आ जाएगा 4 एंड माइनस का 4h प्लस एच स्क्वेयर प्लस 9 माइनस का 6k एंड प्लस 9, दिस इज इक्वल टू, ये दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव का काम ख़त्म हो गया। 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वेयर। एच स्क्वेयर एंड के स्क्वेयर तो पक्का कट ही जाएंगे, ये गलत लिख गए थे। एच स्क्वेयर एंड के स्क्वेयर तो कट गए। बाकी देखते हैं, ये इसके साथ आया तो ये आ गया माइनस का 6h आ गया। के का देखते हैं तो के में तो माइनस का 4k आएगा भाई, उधर से प्लस हो जाएगा। नंबर में देखिए आप 4, 9, 13, 2, तो ये बच गया माइनस का 11, तो ये 6h प्लस 4k, दिस इज इक्वल टू 11। आप देख रहे होंगे दोनों ही इक्वेशन सेम ही मिल गई हैं। पहली बार भी आपको यही मिला था, मुझे ध्यान आ रहा है। एक h माइनस 3k इज इक्वल टू 11, दूसरी 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11। अगर 1 एंड 2 आप सॉल्व करते हैं तो h की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी एंड k की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 5/2। अब आपको चाहिए रेडियस, तो रेडियस तो किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, दोनों ही है ना। तो फ्रॉम थर्ड आपकी रेडियस आ जाएगी -1 और -7/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया 81/4 एंड प्लस 49/4, दिस इज आर स्क्वायर। तो पहले भी आपने इतना ही निकाला था, 130/4, ये रेडियस है, ये सेंटर है, पक्का आपको यही इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगी। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया। तो हमने पहले रेडियस बराबर दिखा के दूसरी इक्वेशन बनाई थी, यहाँ सर्कल पर लाई करा दिए। अब हम थर्ड मेथड थिंक करते हैं, क्या ये किसी और तरीके से भी हम टैकल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अभी आपके दिमाग में भी आ जाएगा कि हमारा तीसरा तरीका क्या होगा। आप थिंक करते जाइए, प्रॉब्लम अपने आप निकलता जाएगा। जितना अच्छा आप थिंक करोगे उतना ही अच्छा प्रॉब्लम होगा और उतनी ही ज़्यादा आपको सहूलियत रहेगी एग्जामिनेशन में। सोना जितना तपाया जाता है उतना ही वो और शाइनिंग देता है। तो जितना आप अपने आप को तंग करोगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, तो उतनी ही अच्छी ग्रिप बनेगी। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसे भी नंबर ले आएँ, कैसे भी नहीं, अपनी मेहनत से लाएंगे। चैलेंज कर देंगे टीचर को कि मैडम और सर यू हैव टू गिव मी 100, यू कांट डिडक्ट ए सिंगल मार्क। फिर तो आप एक स्टूडेंट हैं, रियल स्टूडेंट्स नहीं बैगर की तरह हमें स्टेप मार्किंग कर दो, यहाँ क्यों काट दिए, वहाँ क्यों काट दिए, ये कोई बात नहीं। x - 3y, दिस इज़ 11,
एक पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है 2 3, ये 2 3 है, और दूसरा पॉइंट है -1 1, ये A है और ये B है, ये सेंटर है। सेंटर कैपिटल C रखा, थोड़ा डार्क C बना दिया, और सेंटर अब हम चाहते हैं जनरल वाले मेथड से सॉल्व करना, तो -G एंड -F दे दिया। तो सबसे पहले लिखिए सेंटर, मेथड नंबर 3, सेंटर -G एंड -F lies on x - 3y, दिस इज 11। तो आपके पास क्या हो जाएगा -G माइनस का 3f, दिस इज 11, और यू कैन से g + 3f, दिस इज -11। एक इक्वेशन तो आपकी आ गई है g एंड f में। दो पॉइंट हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं। आप लिखिए A 2 3 लाइज ऑन, सर्कल की इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, प्लस का हो जाएगा 4g एंड प्लस का होगा 6f + c = 0। तो ये हो जाएगा 4g + 6f + c, इट इज़ -13, इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन आ गई 4g 6f + c, दिस इज -13। नेक्स्ट टाइम आप लिखेंगे b -1 1 ऑल्सो लाइज ऑन x² प्लस लाइज ऑन सर्कल लिख दो, पूरा इक्वेशन क्यों लिखोगे बार बार, लाइज ऑन सर्कल। तो यहाँ से क्या होगा 1 + 1 माइनस का 2g प्लस का 2f + c = 0। तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2g प्लस का 2f + c, दिस इज -2। 3 अननोन्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं। सॉल्व कीजिए प्यार से तो सॉल्व हो जाएगा। पहले इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो c ख़त्म हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 -3, 4g और 2g कितना हो जाएगा 6g, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4f, c और c ख़त्म हो गया, और ये आ जाएगा -11। 4 and 2 6 हो गया, 6 एंड ये 4 और ये 11, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करें, 4 और 1 को थोड़ा ध्यान से देखो और काम हो जाना चाहिए काम, ऐसा कुछ करिए। तो यहाँ पर बेटर तो यही लग रहा है g और 6 को ख़त्म किया जाए। तो हमने क्या किया 1 × 6 माइनस का 4, तो ये हो जाएगी 6g + 18f, दिस इज इक्वल टू माइनस का 66, और यहाँ से क्या आएगा 6g तो है ही है ये, और ये 4g है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। हाँ देखो एक मिनट, ये गलती हमसे नहीं, गलती तो नहीं, अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो माइनस माइनस प्लस हुआ है ये, एंड 6 में से 2 ये भी प्लस ही हुआ है, ठीक है ना, सी कट गया और ये भी प्लस ही हुआ है, गलती तो नहीं लग रही है। एंड दिस इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, माइनस का ही 11 है, तो माइनस का 11 लिखेंगे, बट नंबर तो थोड़ा हमारा इससे मैच करता हुआ नहीं दिख रहा। अभी देखते हैं, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये नंबर गलत आ गया है, ये माइनस नंबर नहीं आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, क्योंकि ये कट जाएगा, ये तो 14 ही रह जाएगा। 14 और 55 का तो लिंक नहीं होता है, फिर तो फ्रैक्शन बन जाएगी। कहाँ पर गड़बड़ हुई है, हमने पहला पॉइंट लाई कराया है 2 3 लाई करा एक में, ओ हो ये गलती की है हमने, ये मिस्टेक की थी। ये -f अगर लाई कराएंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस सिंबल होगा, मिल गई मिस्टेक, नहीं तो ये अभी बहुत देर तक फंसे रहते हैं इस पर। ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 22g, दिस इज इक्वल टू
यहाँ से ये प्लस किया है तो माइनस का 55, तो g इज इक्वल टू अपना कितना आ गया, 5/2 आ गया। g की वैल्यू 5/2 आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब f की वैल्यू निकाल देते हैं। ये किसकी वैल्यू लिख दी मैंने, f की वैल्यू आई है। f की वैल्यू अपनी आ गई है 5/2। अब हम g की वैल्यू दे देते हैं। g कितना है, g इज इक्वल टू -11 + 3f। तो ये -11 + 3f का मतलब हो जाएगा 15/2। तो ये आ जाएगा -7/2। जी भी आ गया भाई। अब रह गया c निकालना। तो c बेटर होगा यहाँ से निकाला जाए, तो ये ठीक है ना। c कैलकुलेट कर दीजिए। अब थोड़ा स्पेस इधर उधर भागना पड़ रहा है मुझे। c इज इक्वल टू, यहाँ से देखो माइनस का 2g, तो ये हो जाएगा अपना -2g का मतलब 7 हो गया। एंड 2f का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। और अभी तो c रहेगा ना, प्लस का c, दिस इज इक्वल टू माइनस का 2, तो यहाँ से c इज इक्वल टू आ गया -14। आंसर आ गया हमारा। अब आप लिख दो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, यही आंसर मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिख गया, मैंने वो गलती हो रही थी वो कैच कर ली थी दूसरे मेथड से। अब आप लिखेंगे रिक्वायर्ड सर्कल x² + y² + 2g। g का 2 टाइम्स आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा -7x। f का 2 टाइम्स ये हो जाएगा 5y एंड -14, दिस इज 0। यही तो आंसर है। ये हो गया। तीसरा मेथड, एक केवल मेथड आपको डिफाइन करेंगे, सबसे सिंपल मेथड है, वो हमने इसीलिए सबसे आखिरी में करने की सोची थी। आपको स्टार्टिंग में थोड़े लंबे वाले तरीके सिखाए हैं। एक और भी मेथड है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना कहाँ से हम थिंक करेंगे। भाई इतना आप यही थिंक करेंगे। अगर आप सोचना स्टार्ट करेंगे तो ये सब कुछ आप थिंक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे थिंक नहीं हो सकता है। इसको भी रफ कर ही देते हैं। अब जगह थोड़ी मिल जाएगी तो प्रॉब्लम अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। सर्कल बना लेते हैं अलग से, तो इस सर्कल को हटा देंगे हम। ये एक सर्कल बना दिया, ये पॉइंट ए दे दिया 2,3, ये पॉइंट हमने बी दे दिया, ये -1,1, और ये सेंटर की लाइन है, ये जा रही है। ये सेंटर की लाइन है x - 3y = 11। सपोज ये पॉइंट P रखा हमने, ये पॉइंट Q रखा, डायमीटर वाला हमने पोर्शन दे दिया। अब देखिए बिल्कुल हम डिफरेंट कैटेगरी से यहाँ थिंक करते हैं। AB को हमने ज्वाइन किया, A और B लाइन को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। आपको पता है सेंटर से जो लाइन परपेंडिकुलर जाती है वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो क्या हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं? ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बड़े आराम से निकाला जा सकता है। पहले यहाँ लिखो, ये मेथड नंबर 4 कर रहे हैं हम। मिड पॉइंट ऑफ AB, दिस इज इक्वल टू 1/2, 2। मिड पॉइंट ऑफ AB 2 - 1/2 एंड 3 + 1, ये आ गया। स्लोप ऑफ AB निकालते हैं हम। स्लोप ऑफ AB ये आ जाएगा 3 - 1 एंड 2 + 1, तो ये कितना हो गया, 2/3। अब हम लिखेंगे, इसको हमने लिख रखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P। तो यहाँ लिखिए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P ये हो जाएगा -1/2/3, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है M1 × M2, तो इसका स्लोप आ जाएगा -3/2। अब आप क्या करें, यहाँ से इक्वेशन ऑफ P लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या आ जाएगी, पॉइंट तो है ये
y माइनस 2 माइनस का 3y2 इंटू एक्स माइनस हाफ, ये आ गया ना, ये 1 डाल दीजिए। एंड आपको एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, सेकेंड डाल दीजिए। इनको आप सॉल्व कर दीजिए, बहुत देर हो गई, टाइम ख़राब हो जाता है। सॉल्व कर दीजिए 1 और 2 को, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और y की, यही क्या मिल जाएगा आपको, सेंटर मिल जाएगा। x और y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये सेंटर आ जाएगा। जैसे ही आपको सेंटर मिले c, आप रेडियस कैलकुलेट कर देना। रेडियस की वैल्यू आप चाहे तो CA निकाल देना, अदरवाइज़ क्या कर देना आप CV निकाल देना, दोनों ही रेडियस हैं। सेंटर आपके पास है, रेडियस आपके पास है, यू कैन गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो आपने लिखी है वही इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ये प्रॉब्लम थोड़ा लास्ट में हम भी सोच रहे थे एक ही को 4 बार करें, तो मेथड मैंने आपका पूरा क्लियर कर दिया है, क्योंकि जो एक लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी परपेंडिकुलरली वो पक्का सेंटर से पास होगी। PQ और P लाइन जो है सेंटर पर ही इंटरसेक्ट करेंगी, तो उसको पॉइंट को निकाल के सेंटर मिलेगा, CA को जोड़ के रेडियस मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। थैंक यू जी।